पाकिस्तान में जारी सियासी अफरा-तफरी का बदतरीन नमूना पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में नज़र आ रहा है, जहाँ पर बहुत ही अनूठी सूरत हाल है। हुक्मरान जमात जिसका दावा है कि वो हुक्मरान जमात है, उसकी अक्सरियत के बारे में बहुत ही मुतनाज़ सूरत हाल हो चुकी है और एक अंदाजे के मुताबिक ये दरअसल वो हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके हामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब असम्बली में दरअसल अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये अभी मुतनाज़ मामला है। वज़ीर आला की हैसियत से हमजा शहबाज मौजूद हैं। अब से चंद रोज़ पहले तक वहाँ पर कोई काबीना नहीं थी, मगर फिर 8 अरकान ने हल्फ उठाया और 8 अरकान ने हल्फ उठा लिया तो उनको उनके ओहदे नहीं बताए गए और कोई ओहदे नहीं बांटे गए। इतलात के मुताबिक अंदरूनी तनाज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान काबीना की डिस्ट्रीब्यूशन और ओहदों की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है। वक्त आ गया बजट का और आज बजट पेश होना था, लेकिन ये भी सूरत हाल बहुत ही पेचीदा, बहुत ही गुंजल रही। आज इस सिलसिले में नून लीग पीपल्स पार्टी की हुक्मरान जमात जो इस वक्त की है और तहरीक इंसाफ वक़ाफ़ लीग वालों के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे। 6-8 घंटे के मुज़ाकरात के बाद बिल आखिर आज इजलास शुरू हुआ और उस इजलास के शुरू होने के बाद एक बार फिर वहाँ तात्तुल हो गया है, जिसके नतीजे में इस वक्त असम्बली की कार्रवाई रुकी हुई है। बजट पेश करना है अवैस अहमद खान लगारी को, वो भी एक बड़ा ही अजीब मामला है। बजट तैयार हो चुका है, अब फिर कहा गया है अवैस अहमद खान लगारी को कि वो वक्ती तौर पर वज़ीर ख़जाना बने और बजट पेश करें, लेकिन अब वो भी कैफियत जो है वो तातुल का शिकार है। कानूनी, आइनी और जमहूरी इन तमाम मसाइल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ माहिर कानून व आइन जनाब बैरिस्टर साद रसूल। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। अजीब व गरीब सूरत हाल है इस वक्त पंजाब की। वहाँ पर जो ये बजट पेश हो रहा है, जो हुकूमत की जो सूरत हाल है और जितना कन्फ्यूजन है वहाँ पर इस वक्त मेजॉरिटी के हवाले से, गवर्नमेंट की जो अपनी एक क्रेडिबिलिटी है उसके हवाले से, उसकी जमहूरियत की जमहूरी क्रेडिबिलिटी है उस हवाले से, उस पस मंज़र पे ये बजट तो पेश हो रहा है, मगर इसका मुस्तक़बिल जो है उस पर अभी भी एक शेडो तो रहेगा। जी बिल्कुल खान साहब, इस वक्त जो पंजाब असम्बली के अंदर हम चीज़ें देख रहे हैं और जो आने वाले वक्त में मेरा ख्याल है कि मज़ीद इसके अंदर कुछ पेचीदगियाँ आएंगी, जिसमें हमजा शहबाज साहब जो इस वक्त करंट चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अपने नंबर्स, टोटल मेंबरशिप जो पंजाब असम्बली की टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी उनके पास नहीं है अब डिफेक्टेड मेंबर्स के बाद। तो पंजाब असम्बली के अंदर ये जो बजट की तकरीब है, ये तो एक लगता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद मज़ीद भी बहुत सारे मसाइल आएंगे, लेकिन बजट के पर्सपेक्टिव से मैं गुजारिश करता चलूँ कि कुछ कानूनी बहस कुछ अरसे से चल रही है और वो ये है कि क्या बजट जो पंजाब असम्बली की टोटल रुकनीत है, जो 380 के करीब उनकी टोटल रुकनीत है, क्या उसकी मेजॉरिटी से पास होना है या बजट सिर्फ उस चीज़ से पास हो जाएगा जितने मेंबरान उस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह करता चलूँ कि रेगुलरली कोई भी बिल जो कि आइन की तरमीम ना हो या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन ना हो या बजट ना हो, जो रेगुलर बिल होता है जो कानून साजी का, वो तो जितने मेंबर्स असेंबली के अंदर मौजूद हों उस दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही हो, उसकी मेजॉरिटी से पास हो सकता है। लेकिन बजट उन चीज़ों के अंदर है जिसके के अंदर विल ऑफ द पीपल यानी कि जमहूरियत की जो बेसिक कंटेंशन है कि मेजॉरिटी पार्लियामेंट की किसी चीज़ के लिए वोट करेगी, वो हमने देखा कि आर्टिकल 63 के अंदर भी, आर्टिकल 63A के अंदर भी और दीगर भी आइन की बहुत सी शिकों के अंदर वो 3 चीज़ों के ऊपर आइन फोकस करता है, जिसमें मेजॉरिटी या टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट की मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन और तीसरा बजट। अब सवाल जो इफेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी सवाल जो सामने आता है, जो कि मेरा ख्याल है कुछ दिनों में लिटिगेट भी होगा, शायद अदालतों में भी हम देखेंगे, वो ये है कि अगर मौजूदा लोगों की अक्सरियत से ये बजट पास भी हो जाता है तो उस बजट को 186 वोट नहीं मिले होंगे जो कि ज़रूरी हैं कि पंजाब असम्बली की टोटल रुकनीत की सिंपल मेजॉरिटी हासिल करने के लिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर लेट्स से कि हमजा शहबाज साहब को 173 वोट मिल जाते हैं, तो 173 वोटों से अगर बजट पास भी हो जाए तो इसका मतलब है कि 50% जो 50% पंजाब की असेंबली है उसने उसके लिए वोट नहीं किया, क्योंकि 50% असेंबली का वोट होने के लिए 186 का नंबर होना जरूरी है। तो आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि इस आइनी सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि क्या 50% से कम टोटल मेंबरशिप की 50% से कम लोग मिलकर बजट पास कर सकते हैं,
और अगर वो बजट पास कर सकते हैं तो क्या वो बजट वाकई जमहूरियत के अंदर एक जमहूरी बजट है जिसके पीछे मेजॉरिटी ऑफ द अभी प्रोविंस की इसमें तो आवाज एक है? एडिड कन्फ्यूजन है ना कि जो जाहिर है कि मुनहरफीन के हवाले से अभी तो वो एक ज़िमनी इलेक्शन है, मगर जो रिज़र्व सीट्स के मेंबर्स की बात है वो उस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की जो रूलिंग है वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है, और वो नंबर्स भी जो हैं वो भी अभी हवा में मुअल्लक़ हैं, और उसके भी आउटकम के असरात आ सकते हैं इस बजट पे, इस हुकूमत पे। बिल्कुल खान साहब, जो आपने जिस तरफ इशारा किया वहां पे इस तरफ दो कानूनी मसाइल हैं। सबसे पहले तो ये कि जो 5 रिजर्व सीट के मेंबरान हैं उनके ऊपर आईन पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर है कि जो लिस्ट पार्टी ने प्रोवाइड की थी 2018 के जनरल इलेक्शन के वक्त, अगर कोई रिजर्व सीट से या माइनॉरिटी या वुमेन सीट से कोई शख्स डिस्क्वालीफाई होता है या उसकी सीट खाली हो जाती है तो उसी लिस्ट में से अगले बंदे को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। इसकी कोई प्री कंडीशन नहीं है, इसमें कोई डिले होना ज़रूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो कहता है कि हम बाय इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे इस तरह की नॉमिनेशन करने से पहले, इसकी आइन के अंदर कोई नज़ीर नहीं मिलती। दूसरी और साथ ही साथ जो एक और ज़रूरी बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ तो बाई इलेक्शन की सीटों का इंतज़ार कर दिया और उसको कंटिंजेंट कर दिया है, इस रिजर्व सीटों को कंटिंजेंट कर दिया बाई इलेक्शन से। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, जो 20 या 25 अरकान जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया 63A के नीचे, उन सब ने अपनी अपनी अपीलें फाइल कर रखी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आईन पाकिस्तान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला, वो 30 दिन के अंदर अपीलें फाइल होंगी और सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला 90 दिन के अंदर अंदर कर देगा। तो क्या होगा पंजाब के अंदर अगर एक शख्स एक सीट के ऊपर बाई इलेक्शन उससे पहले हो जाता है, एक नया शख्स उस सीट के ऊपर जीत जाता है और कल को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम मुनर्रिफ अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कर देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन किस सिचुएशन के अंदर खड़ा होगा? क्या होगा? क्या पूरा जो नया जीता हुआ कैंडिडेट है वो पावर में आएगा, या जो डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट था जिसकी अपील एक्सेप्ट होगी वो पावर में आएगा? ये कुछ बहुत ही चीदा आईनी नुकात और हैं अभी तो देखिए बैरिस्टर साहब, ये तो अभी मामलात हैं जो कि आगे आने। आज का भी मसला जो अभी अपेरेंटली लग रहा था थोड़ी देर पहले तक कि किसी हद तक हल हुआ है, वो भी फंस गया है, क्योंकि अताउल्लाह तारड़ जो है वो मेंबर नहीं है, MPA नहीं है। अब स्पीकर ने रूलिंग दी, उनको निकालना है, वो नहीं निकल रहे हैं। सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाया, उनको वो नहीं निकल पा रहे, और इजलास जो है वो स्टक हो गया है बिल्कुल कम्प्लीटली एक बार फिर। और चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि वो इसको प्रोरोग कर देंगे, और ये मामला बहुत ज़्यादा, तो ये एक नया बहरान वहाँ खड़ा हो गया है। अभी इजलास ही आगे नहीं बढ़ रहा है इस वक्त। खान साहब, इनको इजलास देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी जमहूरियत के अंदर जमहूरी रिवायात मौजूद नहीं हैं। जब स्पीकर की एक रूलिंग आ जाए कि एक शख्स जो कि रेलेवेंट नहीं है उसको एक ऐवान से निकाल दिया जाए, तो इस तरह की बात के ऊपर सियासी अनात को साइड पे रखते हुए स्पीकर की रूलिंग को, और उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को, जिसका बड़ा बुनियादी और बड़ा इंपॉर्टेंट रुकन बजट है, अगर इस चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर डिले हो जाएगा कि कोई शख्स जो है वो अताउल्लाह तारड़ साहब ऐवान से निकलने के लिए राज़ी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि अवाम भी देख रही है, हमारी अदालतें भी देख रही हैं, और इस तरह जमहूरियत एज एन इंस्टीट्यूशन बदनाम हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई गेन नहीं होगा। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे।